हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हम प्लांट पैथोलॉजी अभी तक कवर कर रहे थे, तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फंजाई और बैक्टीरिया को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ मॉलिक्यूल्स। देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होते हैं, बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो, मॉलिक्यूल्स आर वॉल लेस प्रोकैरियोट्स विच आर जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरिया में होता है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस होगा ना, उसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, और इसीलिए इनका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जैसा बैक्टीरिया होता है वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी प्रोकैरियोट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वॉल लेस होते हैं। डैट मीन्स इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर सेल कंटेन साइटोप्लाज्म हैविंग डीएनए एंड 70S राइबोसोम्स। इनका जो सेल में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना, उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में भी होता है। और साइटोप्लाज्म के अराउंड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, पर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो प्लांट्स में जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं ना, प्लांट्स में जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोएम टिश्यू। वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स वहीं पाए जाते हैं, उसी फ्लोएम टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब फ्लोएम टिश्यूज़ में भी पूछे कि कहाँ पर, तो सीव ट्यूब एलिमेंट में पाए जाते हैं ये। और ये किस तरह से ट्रांसमिट होंगे, तो इनको ट्रांसमिट करने के लिए इंसेक्ट वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लीफ या फिर प्लांट हॉपर। मेन जो है ना, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, तो लीफ और प्लांट हॉपर इनके वेक्टर होते हैं। मेनली दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्पाइरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, या ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, पहला हो गया स्पाइरोप्लाज्मा और दूसरा हो गया फाइटोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा क्या होते हैं, ये जो है ना, इनको हम आर्टिफिशियली कल्चर कर सकते हैं। स्पाइरोप्लाज्मा को हम आर्टिफिशियली कल्चर कर सकते हैं, लेकिन फाइटोप्लाज्मा को हम आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते हैं। ये जो स्पाइरोप्लाज्मा होते हैं, ये जो कॉलोनीज़ बनाते हैं वो हेलिकल शेप का होता है, हेलिकल शेप की कॉलोनीज़ बनाती है, और इनके जो कॉलोनीज़ है ना, वो फ्राइड एग जैसे दिखते हैं। किस तरह के अपीयरेंस होता है इनका, तो कैसे दिखते हैं, डैट इज़ फ्राइड एग टाइप का इनका अपीयरेंस होता है। ये कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, तो कॉर्न स्टन डिजीज़ या फिर और सिट्रस स्टबर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। ये था स्पाइरोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा जो है, इनको हम कल्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्पाइरोप्लाज्मा के केस में था कि हम उनको कल्चर कर सकते हैं, लेकिन फाइटोप्लाज्मा को हम कल्चर नहीं कर सकते। और क्योंकि हम इनको कल्चर नहीं कर सकते, इनके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए हम इनको कैंडिडेट स्टेटस देते हैं। मतलब कोई भी डिजीज़ अगर जब हम लिखते हैं जहाँ पे जो फाइटोप्लाज्मा से हो रही है, तो उनको हम कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा, इस तरह से उनको नाम दिया जाता है। ये किस तरह के डिजीज़ेस कॉज करते हैं, तो जितने भी येलोज टाइप की डिजीज़ेस होती हैं ना, जैसे कि पीच येलोज, एल्म येलोज या फिर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये सारी डिजीज़ेस को ये कॉज करते हैं। तो हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह हैं, बस इनका सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, स्पाइरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा को हम आर्टिफिशियली कल्चर कर सकते हैं, इनको मतलब हम किसी भी कल्चर मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फाइटोप्लाज्मा को हम आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते। स्पाइरोप्लाज्मा की कॉलोनीज़ कैसी होती है, हेलिकल शेप की होती है। किस तरह के ये दिखते हैं, तो फ्राइड एग जैसे अपीयर होते हैं। कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, तो कॉर्न स्टन डिजीज़ या फिर सिट्रस स्टबर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। फाइटोप्लाज्मा को हम कल्चर नहीं कर सकते, इसलिए इनके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए हम इनको कैंडिडेट स्टेटस देते हैं। ठीक है, ये कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, तो पीच येलो डिजीज़, एल्म येलोज या फिर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो फ्लोएम टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, और उसमें भी मोर स्पेसिफिक अगर पूछे तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स में ये पाए जाते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यूज़। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें इतना ही डिस्कस करना था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।